नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के 2000 प्लस क्वेश्चन। दोस्तों CET एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दोस्तों अब 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 7, 8, 10 क्वेश्चन जितने भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। दोस्तों आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लेवल इसमें स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेवल फिर आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा दोस्तों। और यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों CET एग्जाम के लिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्लीट कंप्यूटर दोस्तों, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी में नाम क्या है दोस्तों? संगणक। ये भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं दोस्तों? सर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया दोस्तों? पास्कल ने किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था? वो था आपका सिद्धार्थ। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है दोस्तों, वो आपका रहेगा इंटरनेट। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया दोस्तों? बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के अनुसंधान में हुआ दोस्तों। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप जो बना होता है दोस्तों, वो सिलिकॉन का बना होता है। भारत का सिलिकॉन वैली दोस्तों वैसे तो बेंगलोर को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग किसे कहते हैं दोस्तों? CPU कहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा उसकी मेमोरी में फिट रहता है दोस्तों। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है, ये मैं बता चुका हूँ। IC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास दोस्तों। और फुल फॉर्म भी आएंगे दोस्तों, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। IBM का पूर्ण क्या नाम होता है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दोस्तों। WWW ये पूछा जा चुका है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों। LAN का होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। RAM का होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, रोम का होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। CD का होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क होता है दोस्तों। वीडियो का होता है दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट। HTML ये तो कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का पूर्ण रूप होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ALU का होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU का है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU का होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल कैसा आएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारा जो है काम है दोस्तों अच्छे से अच्छे तैयारी करके जाना दोस्तों। COBOL कोबोल का पूर्ण रूप होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DOS का होता है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल का होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैक्स का होता है दोस्तों फॉर अवे जोरेक्स होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं दोस्तों, और चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है दोस्तों? VDU। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन और 12 फंक्शन कीज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है दोस्तों में 101 बटन होते हैं और 12 फंक्शन कीज होते हैं। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है, जो चुंबकीय डिस्क होती है दोस्तों उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है। बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 से लेकर 1 तक का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है दोस्तों 3.25 इंच से लेकर के 5.25 इंच तक होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन और संपर्क तोड़ने की जो लॉगआउट कहते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें दोस्तों रैम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को दोस्तों मेयू कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयू। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है दोस्तों, जो आपका मॉडेम होता है वो टेलीफोन लाइन पर काम करता है दोस्तों। कंप्यूटर के डंप होने का कारण होता है दोस्तों वायरस। क्या होता है दोस्तों? वायरस। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है।
कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। हार्ड डिस्क की गति दोस्तों आरपीएम में मापी जाती है। ये आ सकता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्ड डिस्क की जो गति है वो किस में मापी जाती है? आरपीएम में मापी जाती है। अब जो बराबर होता है दोस्तों 8 बिट होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 किलो बाइट 1 MB के बराबर होता है दोस्तों। और 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दोस्तों इसका पूर्ण रूप है। एक कंप्यूटर के एक कंपनी का नाम है दोस्तों। एक कंप्यूटर कंपनी का नाम है। आपसे पूछा जा सकता है IBM क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये क्या है दोस्तों? एक कंपनी का नाम है। कंप्यूटर का मुख्य जो पेज होता है दोस्तों डेस्कटॉप कहलाता है। जो मुख्य पेज होता है ना वो डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई दोस्तों? 1960 में आई थी। डोस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, विंडोज एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आगे बढ़ते हैं। माउस की कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर और लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं दोस्तों। किसके हैं? लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों। ये आपसे पूछा जा सकता है प्रिंटर क्या है दोस्तों, स्पीकर क्या है, मॉनिटर क्या है दोस्तों। ये सब आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लोगे ना तो आपसे एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा दोस्तों और गलत नहीं होगा दोस्तों। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश दोस्तों वो क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है दोस्तों। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा क्या कहलाती है दोस्तों? कोबोल कहलाती है। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? फोर्ट्रॉन। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है दोस्तों। क्या करता है? कंपाइलर करता है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया था। फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं दोस्तों। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है दोस्तों। इसमें CPU जोड़े जाते हैं। जो मदरबोर्ड है वो एक सर्किट बोर्ड है। इसमें क्या जोड़े जाते हैं दोस्तों? CPU जोड़े जाते हैं। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामों को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं साथियों। एक तो होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है आपका कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो भी आपको नाम याद रखने दोस्तों। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है दोस्तों। जो असेंबलर होता है आपका वो असेंबली भाषा में बदलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है दोस्तों? वो है आपका CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। CPU का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य किसी सभी उपकरणों की गतिविधियों को समूहित तथा नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर CPU और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्टम बम कहते हैं। माफ कीजिए, सिस्टम बस कहते हैं। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है दोस्तों। वो किससे की जाती है दोस्तों? मेगाहर्ट्ज से की जाती है यानी कि MHz। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है दोस्तों? वो आपकी इनपुट डिवाइस रहेगी। कीबोर्ड आपकी किस कैसी रहेगी? इनपुट डिवाइस रहेगी। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाले लाइनों को कोड को क्या कहते हैं दोस्तों? बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बार कोड कहते हैं। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है दोस्तों? 200 से लेकर 2000 तक छाप सकता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं दोस्तों। TIFF फाइल एक्सटेंशन किसका संक्षेप है दोस्तों? वो रहेगा आपका टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट का। अगला प्रश्न है, विंडोज OS में फोल्डर के भीतर सभी फाइलों का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाए दोस्तों? वह Ctrl+A का। एक डॉक्यूमेंट्स डिफ़ॉल्ट रूप से किस मोड में प्रिंट होता है दोस्तों? वो होता है आपका प्रोटेक्ट में। किस में होता है दोस्तों? प्रोटेक्ट में।
किसी शब्द के नीचे लहरादार लाल रंग की रेखा दर्शाती है। यह शब्द कैसा है दोस्तों? शब्दकोश की फाइल में नहीं है दोस्तों, और इसीलिए इसे वर्तनी गलत हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तीव्र और आसान कमांड कौन सी है दोस्तों? वो आपकी रहेगी फाइंड। क्या रहेगी आपकी? फाइंड रहेगी। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर पर किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है आपका पावर पॉइंट का। किसका किया जाता है दोस्तों? पावर पॉइंट का। पानी का रासायनिक सूत्र है दोस्तों H2O, और बाहरी पानी का सूत्र आ जाए दोस्तों D2O रहेगा। अब जो पानी का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, उसको लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सब स्क्रिप्ट का किया जाता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट के संदर्भ में USB का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस रहेगा। अगला प्रश्न है, विंडोज एक्सप्लोरर में यदि एक फोल्डर आइकन के बाईं ओर कोई धनात्मक चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ है कि फोल्डर में क्या नहीं है दोस्तों? सब फोल्डर नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? सब फोल्डर नहीं है। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों इसी तरीके से, यही सीधा डायरेक्ट आएगा दोस्तों। विंडोज एक्सप्लोरर में यदि एक फोल्डर आइकन के बाईं ओर कोई धनात्मक चिन्ह नहीं है ना, तो इसका अर्थ है दोस्तों आपके पास क्या नहीं है? सब फोल्डर नहीं है। SMPS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? स्विच मोड पावर सप्लाई है। क्या है दोस्तों? स्विच मोड पावर सप्लाई। इस किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए थे दोस्तों? मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए थे। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया दोस्तों? जॉन जी कैमी ने दोस्तों। यह आ सकता है दोस्तों, विकास से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन आपका शायद पूछा जाए, तो इसका रहेगा दोस्तों जॉन जी कैमी। अगला प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ दोस्तों? 1964 में हुआ था, 1964 में। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? फ्लोर चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फ्लोर चार्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। किसके लिए दोस्तों? व्यावसायिक कार्य के लिए। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं दोस्तों? 2 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 2 अंक होते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? बाइट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट सिस्टम कहते हैं। अब लॉजिक गेट क्या होता है? ये एक प्रकार का सर्किट है दोस्तों। लॉजिक गेट क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट होता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है दोस्तों? डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है दोस्तों? वो है आपका यूटिलिटी। क्या है आपका दोस्तों? यूटिलिटी। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। दोस्तों प्रोग्राम में त्रुटि किसके जिससे गलत या परिणाम उत्पन्न होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? बग। क्या कहते हैं दोस्तों? जो गलतियां होती हैं दोस्तों क्या कहते हैं? बग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो वो रहेंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट। कौन रहेंगे दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है दोस्तों, वो कौन सी आपकी दोस्तों? जावा। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग लाई जाती है दोस्तों? वेब सर्विस में दोस्तों लाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों? तो वो रहेगी आपकी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? न्यूमेरिक कोड जो है प्रयोग करती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाइनरी कहते हैं। बिट किसका लघु रूप है दोस्तों? बाइनरी डिजिट का। किसका? बाइनरी डिजिट का। मैं करवा चुका हूं दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी बिट। अगला प्रश्न है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है दोस्तों? 1024। यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कौन करता है दोस्तों? वो करता है आपका कंपाइलर। कौन करता है? कंपाइलर। हार्ड डिस्क की गति किससे मापी जाती है? वो मापी जाती है दोस्तों RPMs में। हार्ड डिस्क में क्या स्टोर किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामों को।
लैपटॉप के आविष्कारक कौन है दोस्तों? वो है विधेक मोगरीज। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है आपका डेस्कटॉप। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका रिकॉर्ड कहलाता है। अर्नेट क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर नेटवर्क। कितने किलोबाइट में से एक मेगाबाइट बनता है दोस्तों? वो बनता है आपका 1024। OCR का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है दोस्तों। अगला है बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन सी संख्या का प्रयोग होता है दोस्तों? 0 से 1 तक का होता है। ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों, सिर्फ 2 होते हैं दोस्तों, 0 और 1। अगला प्रश्न है 1024 बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है दोस्तों? वो होता है आपका 1 किलोबाइट के बराबर होता है। बैकअप क्या है दोस्तों? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि होती है दोस्तों। बैकअप क्या होती है दोस्तों? सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसकी ठीक वैसी ही प्रतिलिपि होती है दोस्तों। डोस और विंडो क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस कैसा प्रोग्राम है दोस्तों? तो ये रहेगा आपका एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है दोस्तों। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन कहते हैं दोस्तों। चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई दोस्तों? 1960 में आई थी। फोरट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल आदि कैसी भाषाएं दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषाएं रहेंगी। कोबोल क्या है दोस्तों? कोबोल अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सामान्यतः कितने बटन और कितने फंक्शन कीज होते हैं दोस्तों? 101 बटन होते हैं और 12 फंक्शन कीज होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी दोस्तों? वो आपकी रहेगी फोरट्रॉन। कौन सी रहेगी आपकी? फोरट्रॉन। असेंबलर का क्या कार्य होता है दोस्तों? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना होता है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है दोस्तों? वो रहेगी आपकी फोरट्रॉन। 1024 MB कितने GB के बराबर होता है दोस्तों? वो आपका 1 GB के बराबर होता है। अगला प्रश्न है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है दोस्तों? फोन लाइन के साथ किया जाता है। मॉडेम का जो कनेक्शन है वो फोन लाइन के साथ किया जाता है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है मॉडेम किस चीज़ पर काम करता है दोस्तों? टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मॉडेम किस चीज़ पर? टेलीफोन लाइन पर काम करता है। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं दोस्तों? कैरेक्टर सेट कहते हैं। 1024 बाइट कितने MB के बराबर होता है? तो यह आपका 1 MB के बराबर होता है। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ दोस्तों? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में इसका प्रयोग किया गया था। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये रहेगा आपका प्राइमरी। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है दोस्तों? वो रहेगा आपका पावर पॉइंट का। टास्क बार स्थित होता है दोस्तों, वो आपका रहेगा स्क्रीन के बॉटम पर। जो आपका टास्क बार है स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम पर रहेगा दोस्तों। EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया है दोस्तों? वो किया है दोस्तों IBM। ये मैंने बता चुका हूँ दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? कंपनी का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी का नाम है दोस्तों। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग और कैपिटल अक्षरों का व्याकरण की त्रुटि को अपने आप ठीक कर देता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटो करेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं दोस्तों, लेकिन कॉमनली इसका पूरा नाम क्या रहेगा दोस्तों? कॉमनली मैं बता देता हूँ। C से बनेगा कॉमनली, O से बनेगा ऑपरेटेड, M से बनेगा मशीन, P से बनेगा दोस्तों पर्टिकुलरली, U से बनेगा यूजर फॉर, T से बनेगा टेक्नोलॉजी, E से बनेगा एजुकेशन एंड, और R से बनेगा आपका रिसर्च। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया दोस्तों? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है दोस्तों? ईमेल कहलाता है।
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 8 बिट किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 बाइट के बराबर होता है। किसके होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्रीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण किसके मध्य से होता है? दोस्तों यह आपका रहेगा सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? दोस्तों वो कहते हैं आपकी बेंगलोर को। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा? दोस्तों वो आपका रहेगा इंटरनेट। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? दोस्तों आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी में नाम संगणक है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? दोस्तों नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क होता है। दोस्तों ये क्या होता है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क होता है दोस्तों। जैसे पहले 3G था, 2G था, 4G था, अब 5G आने की संभावना है। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? दोस्तों सर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। दोस्तों भविष्य में कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं कंप्यूटर से। कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है? दोस्तों हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर किसके उदाहरण हैं? दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस के। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें क्या जोड़े जाते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइस जोड़े जाते हैं। मॉनिटर का अन्य नाम है दोस्तों वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी मॉनिटर का एक अन्य नाम है। कंप कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को संपर्क तोड़ने को क्या कहते हैं? दोस्तों यानी जोड़ने और तोड़ने की प्रक्रिया लॉगिन और लॉगआउट कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप दोस्तों वो सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? दोस्तों 3.25 इंच से लेकर के 5.25 इंच तक होता है। अगला प्रश्न है, यूआरएल क्या होता है? दोस्तों वो रहेगा आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस होता है दोस्तों यूआरएल। ट्रैक बॉल का किसका उदाहरण? दोस्तों वो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस का। कंप्यूटर भाषा जो फोर्ट्रॉन होता है किस क्षेत्र में उपयोगी है? दोस्तों वो रहेगी आपकी विज्ञान क्षेत्र में। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट होते हैं दोस्तों क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अपने जो है अपने दिमाग में फिट कर लेता है, यानी कि मेमोरी में फिट कर लेता है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर और लाइट पेन किसके उदाहरण? दोस्तों इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा? दोस्तों वो था आपका सिद्धार्थ। कौन सा था? सिद्धार्थ। कंप्यूटर के डंप होने का कारण क्या होता है? दोस्तों वो आपका रहेगा वायरस। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों वो किया दोस्तों पास्कल ने। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? दोस्तों सुपर कंप्यूटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आ चुका है। जो आपका परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु कहाँ पर सुरक्षित रखता है? दोस्तों मेमोरी में। मैं बता चुका हूँ, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? दोस्तों वो क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं। IBM मैं बता चुका हूँ दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ये कंपनी का नाम है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। MBBS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। फैक्स का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वो है 4 अवे जोरेक्स। XML दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नासा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल। ये दोस्तों ये नासा का पूरा नाम आ चुका है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बार बार SSC रिपीट करते दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। न्यूज का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यह भी पूछा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण, यानी कि अपनी चारों दिशाओं को मिलाकर के न्यूज बनाया गया है। GST का पूरा नाम क्या है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं दोस्तों। LOC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगा। MMS का पूरा नाम क्या है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज रहेगा दोस्तों, मल्टीमीडिया संदेश सेवा कह सकते हैं आप। HR का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन।
सी डॉट का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स। लव का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ये वो लव नहीं है जो आप प्यार करते हैं, बल्कि ये कंप्यूटर का एक नाम है दोस्तों। लाइफ इज ओनली वैल्यूएबल इमोशन। IBM क्या है दोस्तों? मैं बता चुका हूँ, ये कंपनी का नाम दोस्तों। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया दोस्तों। CPU हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड का पूरा नाम क्या है दोस्तों? फर्स्ट रिलेशन इन अर्थ नेवर डाइज। ATM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन रहेगा, स्वचालित टेलर मशीन। OMR का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल मार्क रीडर। EMI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि मासिक किस्त इलेक्ट्रॉनिक मेल। CEO का पूरा नाम क्या है दोस्तों? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों। LLB का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बैचलर ऑफ लॉ, यानी कानून में स्नातक दोस्तों। CU का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। JEE का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। HLL का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज। DLF का पूरा नाम क्या है दोस्तों? दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, यानी दिल्ली भूमि और वित्त। अब इंडिया का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन एनालाइज। CB का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वो आपका करिकुलम VT। ALU का पूरा नाम क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। WAN का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। IPL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंडियन प्रीमियम लीग। DND का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डू नॉट डिस्टर्ब। AD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? अन्नो डोमिनी। HP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वो रहेगा हैवलेट पैकर्ड। KFC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? केंटुकी फ्राइड चिकन। NGO का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वो आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। CDMA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वो रहेगा आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि कूट विभाजन बहु अभिगम। जॉब का पूरा नाम क्या रहेगा? तो ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस। NCR का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दोस्तों। DP का पूरा नाम क्या रहेगा दोस्तों? डिस्प्ले फिक्चर। जो आप DP लगाते हैं उसका पूरा नाम दोस्तों डिस्प्ले फिक्चर। IC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। HTC का पूरा नाम क्या होता है? हाई टेक कंप्यूटर और उच्च तकनीकी संगणक। BC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। JPEG का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यानी JPG या JPEG का पूरा नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह है, हिंदी में कह सकते हैं आप। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। फीफा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल होता है। अगला प्रश्न है MBA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, यानी कि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर। GPRS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। BMW का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बवेरियन मोटर्स वर्कर्स होता है। ETC के फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वो है एटसेट्रा। जब हम एटसेट्रा कहते हैं दोस्तों वही होता है। CAD कैड का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। DNA का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? वो होता है, यह साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। पुलिस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। फोटोन का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? वो फार्मूला ट्रांसलेशन। रोम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। WWW का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। HCL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। HTML का पूरा नाम क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। PM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पोस्ट मेरिडियन। HTTP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। CD का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क।
AM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एरिडियन, यानी कि पूर्वाहन दोस्तों, बिफोर नून। नोएडा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलप। SMS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। लैन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। ISD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक अंकपट। E-कॉमर्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। MD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मैनेजिंग डायरेक्टर। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? मॉड्यूलेटर डिमोलेटर। JCB का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जोसेफ सरियल बम्बोर्ड। GSM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी मोबाइल संचार हेतु वैश्विक प्रणाली। डोस का मैं बता चुका हूँ दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MDS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? महाशिया दी हट्टी। वीडियो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न दोस्तों, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वह क्या कहलाती हैं? आपकी मेनू कहलाती हैं। वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा गया है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी में नाम संगणक है, मैं बता चुका हूं, और इसका जो आविष्कार किया है दोस्तों वो सर चार्ल्स बेबेज ने किया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो वह यह हुई थी आपके 1946 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपकी हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है आपका सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? आपका CPU कहलाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? वो कहलाता है आपका CPU। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दोस्तों वो आपका CPU ही होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखा जा सकता है, वह क्या कहलाता है? आपका चिप कहलाता है। और जो आपकी चिप होती है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। किसी डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी होती है, उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं दोस्तों। और कंप्यूटर में एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है दोस्तों, और मॉनिटर कंप्यूटर पर किया गया कार्य दर्शाता है। कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा। यूजर डॉक्यूमेंट्स का जो नाम होता है दोस्तों उसे फाइल नेम कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर करने व गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है दोस्तों। विंडोज़ में बाई डिफ़ॉल्ट जब डाटा डिलीट हो जाता है तो उन्हें रिसाइकिल में भेजा जाता है दोस्तों। किस में भेजा जाता है? रिसाइकिल में भेजा जाता है। ब्लिंकिंग पॉइंट को टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कर्सर कहते हैं। एक तीर सा का निशान देखा होगा आपने, तो वही होता है आपका कर्सर। विश्व में सबसे पहले बने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सिर्फ 5 MB डाटा स्टोर किया जा सकता था। पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बनाया गया था दोस्तों। ये आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। पहला जो कंप्यूटर माउस है वो किसका बनाया गया था? दोस्तों लकड़ी का बनाया गया था। कंप्यूटर मॉनिटर का सर्वप्रथम प्रयोग 1980 में किया गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन में दिखाई देने वाली सभी रंग केवल 3 रंगों लाल, हरा और नीला के मेल से बने होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में किया गया था। कब किया गया? 1968 में। हार्ड डिस्क के बाहर डाटा के आदान प्रदान आज हम CD, DVD, पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं, किंतु इन डिवाइसों के आविष्कार के रूप में इस कार्य के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। संसार का पहला फ्लॉपी डिस्क दोस्तों 1970 में बना था। 1970 में, जिसकी स्टोरेज क्षमता दोस्तों 75.79 KB थी दोस्तों। मात्र छोटी सी दोस्तों 75.79 KB।
आगे बढ़ते हैं। अब तक लगभग 17 अरब डिवाइसों में इंटरनेट प्रयोग किया जा चुका है दोस्तों। कितने में? 17 अरब में। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अब तक कितना दोस्तों? 17 अरब डिवाइसों में इंटरनेट प्रयोग किया जा चुका है। IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर में शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कोस्परोव को पराजित किया है दोस्तों। यह एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है दोस्तों। ये एक सेकंड में दोस्तों 20 करोड़ चालें सोच सकता है। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का ब्लू जीन है दोस्तों, जो 478.2 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है दोस्तों। कितनी? 478.2 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अब वो क्वेश्चन आने लगे दोस्तों जो हाई लेवल के क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। भारत का सबसे जो तेज कंप्यूटर है दोस्तों, जेज कंप्यूटर एक है दोस्तों, जिसका विकास टाटा समूह की CRL पुणे द्वारा किया गया। यह विश्व का चौथा तेज सबसे कंप्यूटर है दोस्तों। अबाकस दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अति प्राचीन अंक, जिसे अंकों को जोड़ा घटाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है एसेसरी दोस्तों। यह प्रोसेसिंग के लिए एक आवश्यक संसाधन होते हैं, जिन्हें सहायक यंत्र भी कहा जाता है, जैसे वेब कैमरा, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, पेन ड्राइव इत्यादि दोस्तों। एक्सेस कंट्रोल, सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की गई विधि, जिसके द्वारा अनाधिकृत यूजर को सूचना और निर्देशों को पहुंचाने से रोकता है। अब टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। यूजर द्वारा मेमोरी से डाटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश और डाटा प्राप्त होने तक के बीच के समय को एक्सेस टाइम कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सेमुलेटर, इसके बारे में जान लेते हैं। एक प्रकार का रजिस्टर है जो दोस्तों जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। एक्टिव डिवाइस, वह उपकरण है दोस्तों जिसमें कोई कार्य विद्युत प्रवाह द्वारा संपादित किया जाता है। एक्टिव सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रयोग होने वाला वह खाना है दोस्तों जिसमें यूजर डाटा लिखता है दोस्तों। एक्टिव विंडो, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो जो यूजर द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय है। अडेप्टर, इसे तो आप जानते ही होंगे, आपके मोबाइल के सामने वाले बिल्कुल जहाँ पे चार्जिंग लगाते हैं आप, उसको अडेप्टर बोलते हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक उपकरण और संसाधनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति होती है दोस्तों अडेप्टर। एडर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। एड्रेस के बारे में, वह पहचान चिन्ह जिनके द्वारा डाटा की स्थिति का पता चलाया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर को दी जाने वाला अनुदेशों का वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है। आगे बढ़े दोस्तों। एलिमेंट, यानी डाटा में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है दोस्तों। अल्फा न्यूमेरिक्स दोस्तों, A to Z अक्षरों को 0 से लेकर 9 तक अंकों के समूह को अल्फा न्यूमेरिक्स कहते हैं दोस्तों। जो अल्फा न्यूमेरिक्स होती है दोस्तों A से लेकर Z तक होती है, तो यानी 0 से 9 तक दोस्तों। एनालॉग होता है दोस्तों भौतिक राशि की वह मात्रा जो लगातार तरंगीय रूप में परिवर्तित होती है। एनालॉग कंप्यूटर होता है दोस्तों जिस कंप्यूटर में डाटा भौतिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। एंटीवायरस दोस्तों कंप्यूटर का दोषपूर्ण प्रोग्राम होने वाली शक्ति को बचाने वाला प्रोग्राम होता है दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूं दोस्तों। किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन मानव की तरह सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता के विकास को कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं दोस्तों। ASCII दोस्तों, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज दोस्तों, इसका पूर्ण नाम रहेगा दोस्तों। अबाकस दोस्तों, अबाकस गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक अति प्राचीन यंत्र जिसे अंकों को जोड़ा या घटाया जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है ऑडियो विजुअल, यानी कि ये एक ऐसी सूचना है दोस्तों, निर्देश जिन्हें हम देख सुन सकते हैं पर प्रिंट नहीं निकाल सकते। ऑटोमेशन दोस्तों, किसी डाटा या सूचना का शब्द ही प्रोसेस होता है दोस्तों। बेसिक के बारे में बता देते हैं। यह एक उच्च स्तरीय अत्यंत उपयोगी एवं सरल भाषा है जिसका प्रयोग सभी कंप्यूटरों में किया जाता है।
बाइनरी गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली वह संख्या प्रणाली होती है दोस्तों, उसे हम बाइनरी कहते हैं। बिट बाइनरी अंक 0 और 1 को संयुक्त रूप से बिट कहा जाता है दोस्तों। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। आपके इस एग्जाम में पूछा जा सकता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी दोस्तों, वो आपकी रहेगी बिट। अगला प्रश्न है बाइट। 8 बिटों की सम्मिलित रूप से बाइट कहा जाता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाली मुख्य लाइन होती है दोस्तों। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग दोस्तों निम्न प्राथमिकता वाले प्रोग्रामों को उच्च प्राथमिकता वाले प्रोग्राम में बदलने की प्रक्रिया होती है। बैकअप सामान्यतः बैकअप कोई भी प्रोग्राम हो सकता है दोस्तों जिसके द्वारा कंप्यूटर को खराब होने से बचाया जा सकता है। बैट सेक्टर स्टोरेज डिवाइस में वह स्थान जहां डाटा लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता। बैंड विड्थ डाटा संचरण में प्रयोग की जाने वाली आवृत्ति की उच्चतम और निम्नतम सीमा का अंतर बैंड विड्थ कहलाता है। अब बेस संख्या पद्धति में अंकों को व्यक्त वाले चिन्हों को कहा जाता है। बैच फाइल डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम की वह फाइल जो स्वयं संपादित होती है उसे बैंड कहते हैं दोस्तों। बैंड दोस्तों वह इकाई जो डाटा संचरण की गति को मापता है। एक बैंड 1 बाइट प्रति सेकंड के बराबर होता है। ब्लिंकिंग किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति को ब्लिंकिंग कहते हैं दोस्तों। जो कोई बिंदु है उसकी कर्सर की स्थिति को क्या कहते हैं, ब्लिंकिंग। डिवाइस वह डिवाइस जो 2 व्यक्तियों के भौतिक गुणों के अंतर कर सकने में सक्षम हो। बर्नौली डिस्क वह चुंबकीय डिस्क जो रीड व राइट दोनों में सक्षम है, डाटा भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है। ब्रॉडबैंड क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क जिससे के संचरण की गति 1 मिलियन बिट प्रति सेकंड या इससे अधिक होती है। ब्राउज जब इंटरनेट किसी वेबसाइट को खोलता है दोस्तों तो उस प्रक्रिया को हम ब्राउज कहते हैं दोस्तों। ब्रिजवेयर यह सॉफ्टवेयर दोस्तों जिसके द्वारा कंप्यूटर के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है। बबली मेमोरी दोस्तों ये जिसमें डाटा को स्टोर करने की एक चुंबकीय माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। बफर यह एक प्रकार की डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण की गति को एक समान बनाता है। अगला प्रश्न है बर्निंग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है इसमें डाटा लिखा जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, बर्निंग। बस यह एक प्रकार का मार्ग है जो डाटा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है दोस्तों। ब्लूटूथ जो ब्लूटूथ होता है दोस्तों वह एक लघु रेडियो ट्रांसमीटर है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। बूट के बारे में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य बूट कहलाता है। अब बात कर लेंगे चिप की। चिप सामान्यतः सिलिकॉन अथवा अन्य अर्धचालकों से बना होता है और ये एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। किसी कार्य को विविधित करने से पूर्ण करने के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के सूचियों का समूह होता है। आगे बढ़ते हैं साइबर स्पेस दोस्तों ये कंप्यूटर का जो नेटवर्क में उपस्थित सूचनाओं का आदान प्रदान पूरे विश्व में किया जाता है इसके द्वारा। CDRO इसे विस्तृत रूप से दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। रीड या राइट कहा जाता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। CDR इसे विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहा जाता है दोस्तों। इस स्टोरेज डिवाइस में डाटा केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन स्टोरेज डाटा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। CD-ROM जुक बॉक्स दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जुक बॉक्स कहते हैं दोस्तों। इसे स्टोरेज डिवाइस में अनेक प्रकार की सीडियाँ, ड्राइव, डिस्कस आदि सम्मिलित होती हैं। सेल यानी रो कॉलम से निर्मित भाग को सेल कहा जाता है दोस्तों। यानी जो कॉलम होता है दोस्तों उसके निर्मित भाग को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। CPU दोस्तों
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका पूरा नाम। यह इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं और कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रक्रियाओं को प्रोसेसिंग करता है दोस्तों। करैक्टर प्रिंटर, इसकी विशेषता यह है कि यह एक बार में केवल एक ही करैक्टर जैसे अंक, अक्षर अथवा कोई भी चिन्ह प्रिंट करता है। डाटा एंट्री, डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित करना डाटा एंट्री कहलाता है। डाटा प्रोसेसिंग दोस्तों, डाटा और निर्देशों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाकर इनपुट प्राप्त करना अथवा डाटा व्यवस्थित करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला है डाटा रिडेंडेंसी। यह एक फाइल या एक से अधिक बार बार अलग अलग नामों से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सेव करना डाटा रिडेंडेंसी कहलाता है दोस्तों। डाटा ट्रांसफर रेट, यूजर द्वारा दिए गए डाटा और निर्देशों को सहायक मेमोरी के रूप में मुख्य मेमोरी अथवा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने की दर को डाटा ट्रांसफर रेट यानी डाटा स्थानांतरण दर कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है डॉटर बोर्ड, मेन बोर्ड के साथ जुड़ने वाला सहायक बोर्ड डॉटर बोर्ड कहलाता है दोस्तों। डॉटर बोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डबगिंग, दिए गए डाटा प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढने और सुधारने की प्रक्रिया को डबगिंग कहते हैं दोस्तों। आगे है डबगर, यानी डबगिंग का प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को डबगर कहते हैं दोस्तों। डिजाइन बॉक्स, डिजाइन बॉक्स का जो दोस्तों फ्लो चार्ट बनाने में किया जाता है। इसके अंतर्गत दो जो कंडीशन होती हैं दोस्तों, वो एक हाँ और दूसरी ना होती है, जिनमें एक से कंडीशन को चुनना होता है और दूसरे में फ्लो चार्ट के माध्यम में प्रयोग किया जाता है। डिजाइन लॉजिक होता है दोस्तों, किसी डाटा का प्रोग्राम में दो या दो से अधिक विकल्पों को चुनना डिजाइन लॉजिक कहलाता है। आगे है डिकोडर दोस्तों, यह डिवाइस कंप्यूटर को दिए डाटा को पढ़कर उनकी प्रोसेसिंग के लिए स्वतः ही निर्देश देती है। डेडिकेटेड लाइन, यह प्राइवेट टेलीफोन लाइन की होती है, ध्वनि डाटा के स्थानांतरण के लिए प्रयोग की जाती है। डिलीट, किसी भी सॉफ्टवेयर में उपस्थित डाटा में से अवांछित डाटा को हटाना क्या कहा जाता है दोस्तों, डिलीट कहा जाता है। डीमॉड्यूलेशन को दोस्तों, इसके द्वारा मॉड्यूलेट किए गए डाटा माध्यम से अलग किए जाते हैं जिससे उस डाटा का पुनः प्रयोग किया जा सके। डीमॉड्यूलेशन का प्रयोग एनालॉग क्रिया को डिजिटल में परिवर्तित किया जाता है। डेस्कटॉप, कंप्यूटर को ऑन करने के तुरंत बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आउटपुट डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग दोस्तों, यानी डीटीपी, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग आमतौर पर प्रकाशन कार्यों में किया जाता है। डायलॉग बॉक्स, इसका प्रयोग कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संवाद के लिए किया जाता है। डायलॉग बॉक्स विंडोज सॉफ्टवेयर में किया जाता है। डायल अप लाइन, वह लाइन जिसके द्वारा संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है उसे डायल अप लाइन कहते हैं। डिजिट, कोई भी अंक चिन्ह जिसका प्रयोग संख्या पद्धति में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों, इन कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर भी ही है दोस्तों। डिजिटल सिग्नल दोस्तों, इसके द्वारा निर्देशों और डाटा को बाइनरी संख्या पद्धति में प्रयोग किया जाता है। डिजिटल वीडियो डिस्क, यह एक भंडारण युक्ति है दोस्तों जिसमें सूचनाओं को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहते हैं। रजिस्टर, रेखीय डाटा को अंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। डाइस, यह एक वृत्त के आकार का यंत्र जिसका प्रयोग डाटा तथा निर्देशों को सूचनाओं के रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। डिस्क एरे दोस्तों, हार्ड डिस्क के बहुत से समूह हैं, उनके नियंत्रक तथा ड्राइव को सम्मिलित रूप से डिस्क एरे कहते हैं। सम्मिलित समूह के कारण इसकी संख्या जो संग्रह क्षमता दोस्तों वो होती है। डिस्क एरे को रेड भी कहा जाता है दोस्तों। डिस्क ड्राइव, वह डिस्क जिसके द्वारा संग्रहित डाटा पढ़ा लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, डिस्क ड्राइव कहते हैं। डिस्क टी यानी फ्लॉपी डिस्क को डिस्क टी कहा जाता है दोस्तों। यह एक पतली लोचदार चुंबकीय डिस्क होती है जिसे डाटा भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस दोस्तों, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके द्वारा कंप्यूटर को बूट किया जाता है और कंप्यूटर का नियंत्रण किया जाता है उसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। डिस्क पैक 2 या 2 से अधिक चुंबकीय डिस्क का संयोजन जिसे सॉफ्ट पर लगाकर भंडारण युक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे डिस्क पैक कहते हैं। डिस्प्ले यूनिट यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे मॉनिटर भी कहा जाता है। यह अपनी स्क्रीन पर डाटा और परिणामों को प्रदर्शित करता है। डोमेन नेम वह विशिष्ट नाम जो सामान्य नियमों तथा प्रतिक्रियाओं द्वारा इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का नाम बताता है उसे डोमेन नेम कहते हैं। अगला प्रश्न है डॉट्स पर इंच यानी कि DPI। डॉट्स प्रिंटर में DPI का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। यह प्रति 1 इंच में उपस्थित बिंदुओं की संख्या है जो ऊर्ध्वाधर तथा अक्षैतिज रूप में होती है। डॉट पिच कंप्यूटर की स्क्रीन पर 1 मिलीमीटर के क्षेत्र में उपस्थित कुल बिंदुओं की संख्या को डॉट पिच कहते हैं। माउस द्वारा डाटा के किसी भाग को सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया को ड्रैग कहलाती है। डम टर्मिनल वह टर्मिनल जिसकी स्वतः प्रोसेसिंग नहीं होती बल्कि सहायक टर्मिनल के द्वारा इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। अगला प्रश्न है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है उसे क्या कहते हैं? मेश कहते हैं। ओरेकल क्या है? ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है दोस्तों। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है क्या निकलता है दोस्तों? टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है दोस्तों वह ARPANET को माना जाता है। लिनक्स एक उदाहरण है दोस्तों, वो किस चीज़ का है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता था? रिबूटिंग कहलाता था। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहेगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं जिन्हें हम संख्या सूचना को कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सूचना तकनीकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है दोस्तों? वो रहेगा आपका कंप्यूटर। अगला प्रश्न है टेलीफोन किस संचार पद्धति पर वर्क करता है? तो रहेगा फुल डुप्लेक्स पर। भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ? 15 अगस्त 1995 को। ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट का आविष्कार हुआ था यानी विकास हुआ था दोस्तों। निम्न को सम्मिलित करना है दोस्तों। प्रोटोकॉल ISO LAN और हाफ डुप्लेक्स यानी एक कंप्यूटर वर्क के लिए सीमित दूरियां प्रतिबंध, नेटवर्क पेरिफेरल के बीच डाटा ट्रांसमिशन के बीच नियम और दोनों दिशाओं में ट्रांसमिशन संभव, बाइनरी नंबर डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड स्थापित करने वाला एक संगठन। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन बी। किस उपकरण द्वारा टेलीविजन एंड कंप्यूटर को जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है दोस्तों मॉडेम के द्वारा। वेबसाइट क्या होती है दोस्तों? वेबसाइट क्या होती है? वेब पेज का कलेक्शन होता है, उसे वेबसाइट कहते हैं। मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों हार्डवेयर की भी होती है, सॉफ्टवेयर की भी होती है और ईमेल की भी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते जिसके द्वारा मैसेज के साथ फाइल को भी भेजा जा सकता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अटैच यानी कि जोड़कर दोस्तों। FTP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहेगा। विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखने की प्रोसेस है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? यूजनेट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? यूजनेट। IRC से क्या अभिप्राय है दोस्तों? वो रहेगा आपका इंटरनेट रिले चैट। चैटिंग किस तरह का कम्युनिकेशन दोस्तों? वो रहेगा आपका ऑनलाइन। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? सफरिंग कहते हैं दोस्तों। इसमें से सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा है दोस्तों? तो वो रहेगा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट पर प्रयोगकर्ता के प्रमाणीकरण का सबसे प्रचलित तरीका दोस्तों वो रहेगा आपका पासवर्ड। HTML में M से क्या तात्पर्य दोस्तों? वो रहेगा आपका मार्कअप।
कॉमर्स के लिए आवश्यक है दोस्तों वो रहेगा आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, यानी कि सभी रहेंगे दोस्तों कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए आवश्यक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईमेल मैसेज में सीसी का क्या अर्थ है दोस्तों? वो रहेगा आपका कार्बन कॉपी। जो ये आपका ईमेल मैसेज होता है उसमें सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, यानी सी से कार्बन, सी से कॉपी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स इत्यादि क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं आपके ब्राउज़र, यानी कि आपके ब्राउज़र कहलाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये ब्राउज़र वाला, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से इंटरनेट को एक्सेस करने की स्पीड किससे मापी जाती है? वो मापी जाती है KBPS में। इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को क्या कहते हैं दोस्तों? डाउनलोडिंग कहते हैं। जब हम सेव करते हैं तो क्या करते हैं? डाउनलोडिंग। निम्न में से किसकी सहायता से विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यरत कंप्यूटर यूजर एक दूसरे के साथ बातचीत एवं ग्राफिक्स व टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं? तो वो रहेगा आपका इंटरनेट। सुविधा द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? टेलनेट के द्वारा। किसके द्वारा? टेलनेट के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ईमेल एड्रेस में .in का क्या आशय है दोस्तों? वो रहेगा आपका इंडिया। .in का मतलब क्या रहेगा? इंडिया। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से दुनिया के 25 किसी भी दूर स्थान से कंप्यूटर में वेब पेज को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है दोस्तों? यानी 25 किलोमीटर भी दूर स्थान से कंप्यूटर में वेब पेज को अपने कंप्यूटर में देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईमेल अटैचमेंट क्या है दोस्तों? ये क्या रहेगा आपका? दूसरे प्रोग्रामों से ईमेल संदेश के साथ भेजा गया एक अलग दस्तावेज है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। URL, आपने एक लिंक देखा होगा दोस्तों, URL कुछ है इस तरह का, HTML वाला हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटोकॉल। ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट कहते हैं। सामान्य लाइन की डाटा संचरण दर होती है दोस्तों, वो होती है 1 से लेकर 100 Mbps। सबसे पहला ग्राफिकल्स वेब ब्राउज़र बनाया गया था दोस्तों, किसके द्वारा बनाया गया था? मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से विषम चुनना है दोस्तों, तो वो रहेगा आपका याहू। BSNL नहीं है, BSNL भी नहीं है और सत्यन भी नहीं है दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, याहू रहेगा। ATM का अर्थ है दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसफर मोड, माफ़ कीजिए, ATM का ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है इसका ATM का पूर्ण रूप, लेकिन जो इसका नाम दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन आएगा दोस्तों ATM का, ये गलत है। आगे है आउटलुक प्रेस एक्सप्रेस दोस्तों, ईमेल साइलेंट होता है दोस्तों। फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों? डायल अप कहते हैं। क्या कहते हैं? डायल अप कहते हैं। ASCII का विस्तारित रूप क्या दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। आधुनिक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं दोस्तों? मैं बता चुका हूं दोस्तों, 12 होती हैं। और बटन कितने हो दोस्तों? 101 होते हैं। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो रहेगा आपका ALU अर्थ लोडिंग मैजिक यूनिट नहीं रहेगा दोस्तों। स्पीकर, प्रोटेक्टर, मॉनिटर, ये सब आपके आउटपुट इनपुट डिवाइस रहेंगे दोस्तों। पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है दोस्तों भंडारण हेतु के लिए। पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है, जो आपकी पेन ड्राइव होती है दोस्तों वह भंडारण हेतु के लिए इस्तेमाल की जाती है। MICR का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है दोस्तों। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन दोस्तों। बार कोड रीडर एक क्या है दोस्तों? तो वो रहेगा आपका, जो आपका बार कोड है दोस्तों, वो आपका इनपुट डिवाइस रहेगा दोस्तों। इनमें से क्वेरिटी किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो वो आपके कीबोर्ड से रहेगी। PCI का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? यह आपका रहेगा पेरिफेरल
कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट। कंप्यूटर में BMP इमेज का तात्पर्य क्या है दोस्तों? वो आएगा बिट मैप का। क्या रहेगा दोस्तों आपका? बिट मैप। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है दोस्तों? वो रहेगा आपका दोस्तों परम रहेगा, अनुराग रहेगा, AS400 रहेगा दोस्तों, यानी कि सभी रहेंगे। SATA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट दोस्तों, ये नहीं है। अगला है दोस्तों सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, बिल्कुल ये रहेगा दोस्तों। इसमें से ना नाम से भी आप पता चल जाएगा दोस्तों कौन सा है कौन सा नहीं, बिल्कुल सारों के सारे ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों? वो रहेगा दोस्तों टेराबाइट। गीगाबाइट नहीं है, मेगाबाइट नहीं है और बाइट भी नहीं है, तो आपकी रहेगी टेराबाइट। इनमें से कौन से डिवाइस का यूज़ तेजी से गेम खेलने के लिए होता है दोस्तों? वो आपका जॉयस्टिक। इनमें से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है दोस्तों, वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। कौन सा रहेगा आपका दोस्तों? आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर रहेगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर जिन कीज़ के आगे F1, F2, F12 इत्यादि लिखा होता है उनके क्या कहते हैं दोस्तों? फंक्शन की कहते हैं। जो हमारी कितनी होती हैं? टोटल 12 होती हैं दोस्तों। कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने से क्या होता है दोस्तों? जो कैप्स लॉक ऑन करने से दोस्तों कैपिटल अक्षर आ जाते हैं, सारे कैपिटल आ जाते हैं जो भी आप लिखोगे उसे कहते हैं दोस्तों टॉगल कीज। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं सॉफ्ट कॉपी दोस्तों। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कॉम्प्रेंशन प्रोग्राम है दोस्तों? वो आपका रहेगा विनजिप। कौन सा रहेगा दोस्तों? विनजिप। निम्नलिखित में से कौन सी की वर्तमान में चल रही है दोस्तों, यानी एप्लीकेशन के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है दोस्तों? वो है Alt+Tab। कौन से दोस्तों? Alt+Tab। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं दोस्तों, वो है आपका कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता का विस्तार की सीमा है दोस्तों, वो रहेगा कि 25 GB से लेकर 50 GB तक दोस्तों। कंप्यूटर की किस मेमोरी को RAM में अक्सर प्रयोग किए जाने वाली सूचना का संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका रहेगा कैचिस मेमोरी में। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त रूप से फैट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो वो आपका रहेगा फाइल एलोकेशन टैब। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो ये असत्य रहेगा दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक अधिक गति वाला होता प्रिंटर है दोस्तों, ये गलत है। CTR मॉनिटर सबसे पहले को मॉनिटर, ये सही है। कैचिस मेमोरी के मेन मेमोरी से धीमी होती है, ये भी सही है दोस्तों। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। निम्नलिखित मेमोरी में से किस प्रकृति विघटित होती है दोस्तों? वो होती है आपकी रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, CD-ROM का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 व 1 को क्या कहा जाता है दोस्तों? बाइट, यानी बिट कहा जाता है दोस्तों, बाइट नहीं। अगला प्रश्न है, कहाँ पर डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखते हैं दोस्तों? वो किस चीज़ में रखते हैं दोस्तों? रैम में रखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब। DVD किसका संक्षिप्त रूप था दोस्तों? डिजिटल वर्सलाइट डिस्क का दोस्तों। निम्न से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों? वो है आपका लेजर प्रिंटर। कौन सा रहेगा आपका? लेजर प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका कौन सा रहेगा? लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, ट्रैक्स एंड सेक्टर किससे रिलेटेड है दोस्तों? वो रहेगा आपका हार्ड डिस्क से। किससे रहेगा? हार्ड डिस्क के। स्टोरेज डिवाइस हो सकते हैं दोस्तों, वो कौन से हो सकते हैं दोस्तों? सिक्वेंटल टाइप हो सकते हैं, डायरेक्ट टाइप हो सकते हैं, यानी A और B दोनों हो सकते हैं। USB का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है दोस्तों। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। 1 बाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है दोस्तों? 8 के। बहुउतरीय प्रश्नों को निम्न से कंप्यूटर की कौन सी विधि से जांचा जा सकता है दोस्तों? OMR से जांचा जा सकता है।
निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी इकाई यानी यूनिट दोस्तों जोड़ गुणा भाग करने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, वो कौन सी है? एएल यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों। निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है दोस्तों? वो रहेगा आपका सबके सब स्कैनर भी रहेगा दोस्तों, माइक्रोफोन रहेगा, टच स्क्रीन रहेगा, सब कुछ रहेगा दोस्तों। मैग्नेटिक टैप्स होते हैं दोस्तों, वो कौन से होते हैं दोस्तों? रेसेबल होती है, यूसेबल होती हैं और स्टोरेबल होती हैं दोस्तों, यानी कि ऑल ऑफ अब होती हैं। मशीन लैंग्वेज किसी पीढ़ी की देन है दोस्तों, वह पहली जनरेशन की दोस्तों, ये फर्स्ट जनरेशन की दोस्तों। निम्न में से कौन सा फाइल सिस्टम है दोस्तों? वो रहेगा आपका सभी FAT भी रहेगा, FAT32 भी रहेगा, NTFS भी रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है RGB में B होता है दोस्तों, वो इसका मतलब क्या होता है? ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू। LCD से क्या तात्पर्य दोस्तों? लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले होता है दोस्तों, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले होता है। निम्न में कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है दोस्तों? वो रहेगा आपका MNG, यह आपका इमेज फॉर्मेट नहीं है। अर्थलोटिक मैजिक यूनिट दोस्तों ALU का पूरा नाम रहेगा। SMPS का पूरा नाम क्या रहेगा दोस्तों? स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है निम्न में से पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? तो वो रहेगा आपका लेफ्ट कंप्यूटर दोस्तों। कौन सा रहेगा? लेफ्ट कंप्यूटर। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है दोस्तों? वो रहेगी आपकी अबेकस। बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? MICR का प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 तक कीज क्या कहलाते हैं दोस्तों? न्यूमेरिक कीज कहलाती हैं। कीबोर्ड में एरो कीज क्या कहलाते हैं दोस्तों? नेविगेशन कीज कहलाते हैं। क्या कहलाती है? नेविगेशन कीज। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर दोस्तों? सुपर कंप्यूटर रहेगा सबसे तेज, महंगा और सबसे बड़ा। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? CADC द्वारा किया गया था दोस्तों। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है दोस्तों, वो कौन सा रहेगा? आपका लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मेमोरी में शामिल है दोस्तों, वो रैम है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और प्रोम दोस्तों। माउस की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? वे आपकी उपयोग सभी आएगी, यानी सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग दोस्तों। और सबसे पहले जो माउस बनाया गया था दोस्तों, वो लकड़ी का बनाया गया था। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयोग की जाती है? तो वो आएगी दोस्तों कंट्रोल। किस क्या आएगी? कंट्रोल। CD का आकार कैसा होता है दोस्तों? आपकी CD देखी होगी, CD DVD, उसका आकार दोस्तों हमेशा गोल ही होता है। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं दोस्तों? वो करते हैं आप स्कैनर की सहायता से। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच 28 यानी कि जगह छोड़ने के लिए किसकी कौन सी की दबानी पड़ती है दोस्तों? स्पेस बार दबानी पड़ती है दोस्तों। कौन सी दबानी पड़ती है? स्पेस बार। कुछ इस तरह की होती है दोस्तों, वो स्पेस बार इतनी लंबी होती है, उसको आप दबाओगे तो चलता रहेगा दोस्तों। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर होता है दोस्तों, वो होता है आपका 0। क्या होता है? 0। प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? वो रहेगा आपका आउटपुट से। प्रिंटर किससे संबंधित रहेगा? आउटपुट से। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस की को दबाते हैं दोस्तों? आल्ट को दबाते हैं। किसका दबाते हैं? आल्ट को। इनमें से कौन सी पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है दोस्तों? वो रहेगी आपकी माउस। कौन सी रहेगी? आपकी माउस रहेगी। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है दोस्तों, वो रहेगा आपका प्रोग्राम। अगला शब्द है हार्ड डिस्क के डिलीट की गई फाइल में भेजी जाती है दोस्तों, वो है आपकी रिसाइकिल बिन। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है दोस्तों? डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? डिस्क ड्राइव में। विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया दोस्तों? वह आपका विंडोज 7।
दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल यूं के यूं चिपके मिलेंगे दोस्तों एग्जाम में। जाने से पहले ये वीडियो आपको 1 से 2 बार जरूर देख लेना दोस्तों। विंडो में एक पावर सेविंग व्यवस्था है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? स्लीप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीप। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों? वो आपका विंडोज 7 रहेगा। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग कार्य करता है तो योग्यता क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है मल्टीटास्किंग। विंडोज 7 में फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं डायरेक्टरी सिस्टम। एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो वो करता है दोस्तों NTFS को। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है दोस्तों? वो करता है सभी को, यानी मेमोरी को करता है, प्रोसेसर को करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को करता है। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है सब डायरेक्टरी कहा जाता है। एक कनेक्टर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फोल्डर कहते हैं। किसी फाइल पर तुरंत पहुंचाने के लिए आप डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? शॉर्टकट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शॉर्टकट। बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर प्रयोग के लिए तैयार होता है, जिस स्थान पर आप देखते हैं वह क्या कहलाता है दोस्तों? डेस्कटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है, विंडोज 7 में रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है दोस्तों? जंप लिस्ट द्वारा शो करता है। विंडोज 7 में एसेसरीज में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं दोस्तों? नोटपैड, वर्डपैड और पेंट सभी होते हैं दोस्तों। विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में से उपस्थित होते हैं, किसे क्या कहते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप गैजेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप गैजेट कहते हैं। निम्न में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकन नहीं है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों? MS वर्ड नहीं है। विंडोज 7 में टास्क बार को ऑटोमेटिक छिपाने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों? ऑटो हाइड द टास्क बार का प्रयोग करते हैं। विंडोज 7 को उपयोग में जानने और कठिन सूचना प्राप्त करने के लिए मदद अन्य कार्यों के लिए क्लिक करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हेल्प एंड सपोर्ट कहते हैं दोस्तों। विंडोज 7 को मैनेज करने के लिए किस टूल का यूज करते हैं दोस्तों? कंट्रोल पैनल का जो है यूज करते हैं। आपको सिंपल ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट। विंडोज 7 में फर्स्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन से की प्रेस करते हैं दोस्तों? विंडोज से करते हैं। कौन से करते हैं? विंडोज। विंडोज 7 में डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे एक लंबा और एक पतला सा बार देखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? टास्क बार कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग। विंडोज 7 शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं दोस्तों? वो करते हैं Alt+F4 का। विंडोज 7 को व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं का स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प है दोस्तों, वो आपका रिस्टार्ट। क्या है आपका दोस्तों? रिस्टार्ट। एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है आपका मेन्यू बार। कौन सा होता है आपका? मेन्यू बार। विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल प्रयोग करते हैं दोस्तों? वो करते हैं आपका विंडोज अपडेट। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यो आपका यूनिक्स रहेगा। विंडोज 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है? वो है आपका ऐसी सीरीज में। कहाँ होगा? ऐसी सीरीज में। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर विंडोज ऐसी सीरीज नहीं है? तो वो रहेगा आपका MS ऑफिस। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? वो आपका TXT रहेगा। क्या रहेगा? .txt। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं, उसका प्रोसेस एक एक करके होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बैच प्रोसेसिंग मोड कहा जाता है उसे। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता डिस्क क्या है दोस्तों? वो रहेगी आपकी व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता की यूज की जाती है दोस्तों।
डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करने के लिए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्क कैचिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है विंडोज 7 में फंक्शन की F5 का क्या तात्पर्य दोस्तों? वो रहेगा आपका रिफ्रेश रहेगा। क्या रहेगा? रिफ्रेश। GUI की मुख्य विंडो क्या कहलाती है? एप्लीकेशन विंडो कहलाती है। क्या कहलाती है? एप्लीकेशन विंडो। विंडो अपडेट के लिए कौन सा टूल्स उपयोग होता है दोस्तों? वो आपका विंडोज अपडेट होगा। 200 MB या 720 MB की क्षमता वाली डिस्कों का कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है दोस्तों, वो रहेगा हाई एफडी डिस्क। क्या रहेगा? हाई एफडी डिस्क। खालिस्तान को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है दोस्तों? यूटिलिटीज को कहा जाता है दोस्तों, यूटिलिटीज को। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? F2 का प्रयोग किया जाता है। F2 का प्रयोग किया जाता है। मैक OS एक्शन का वर्जन क्या है दोस्तों? लियोपार्ड रहेगा। क्या रहेगा? लियोपार्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं होता है? तो वो रहेगा वायरस प्रोटेक्शन। स्कॉलर बार प्रकार की होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 2 प्रकार की। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित नवीनतम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? वो आपका विंडो 2008 रहेगा। क्या रहेगा? विंडो 2008। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित नवीनतम सर्वर ऑपरेटिंग सर्वर का नाम क्या है? तो वो रहेगा विंडोज 2008 रहेगा। वायरस का तात्पर्य क्या है दोस्तों? वायरस की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रिसाइज दोस्तों। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने कब लॉन्च किया दोस्तों? 2009 में लॉन्च किया था। गैजेट्स का अर्थ क्या है दोस्तों? गैजेट्स गैलरी होता है। विंडोज 7 किस ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम रूप है? तो वो रहेगा विंडो XP और विस्ता का। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वो रहेगा आपका मैनेज सोर्स। विंडोज 7 में हाइबरनेट का मतलब क्या है दोस्तों? वो रहेगा आपका एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की पहली स्टेप क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है आपकी क्रिटिकल डाटा और बैकअप लेना दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लंबी फाइल को सपोर्ट नहीं करता है? तो वो करता है दोस्तों MS DOS को। एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है दोस्तों? वो रहेगा आपका ext.ext। जब हम कंप्यूटर को सबसे पहले स्टार्ट या रिस्टार्ट करते हैं तब एक स्पेशल टाइप लोडर एग्जीक्यूट होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बूट स्टार्टअप कहते हैं दोस्तों, बूट स्टार्टअप लोडर कहते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं करता है? तो वो करता है दोस्तों MS DOS को। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले रन होता है? तो वो होता था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम में यूजर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के बीच कौन सी लेयर होती है? तो वो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम से क्या तात्पर्य है दोस्तों? वो रहेगा आपका प्रत्येक जॉब को सेम टाइम पर एग्जीक्यूट करना दोस्तों। किसकी विशेषताओं को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं दोस्तों? किसकी विशेषताओं से? डाटा की विशेषता से। डाटा की विशेषता से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक पर्पज क्या है दोस्तों? कंप्यूटर को यूज करने में आसान बनाना होता है। क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर को यूज करने में आसान बनाना होता है। कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है दोस्तों? वो रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर नहीं है। विंडोज 7 में सर्च कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के सर्च होते हैं दोस्तों। विंडोज 7 को मैनेज करने के लिए किस टूल का यूज करते हैं दोस्तों? कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते विंडोज उपयोग को जानने और कठिन सूचना प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए जो क्लिक करते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? हेल्प एंड सपोर्ट कहते हैं। वह व्यक्ति जो सुपर कंप्यूटर पर कार्य करने तथा उसे मैनेजमेंट भी करता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ह्यूमनवेयर कहते हैं दोस्तों। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड कंप्यूटर तथा सबसे छोटी डिवाइस जैसी
PDA और कुछ स्मार्टफोन के लिए उपयोग किए जाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विंडोज कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडोज। अगला प्रश्न है, विंडोज 7 के बाद माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया दोस्तों? वो है विंडो 8। कौन सा रहेगा आपका? विंडो 8 का। प्रोग्रामर्स द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों को उस लैंग्वेज में बदलने के लिए कंप्यूटर समझता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 5 का ASCII कोड क्या है दोस्तों? 00110101 रहेगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नेम क्या था दोस्तों? ये था आपका .docx। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों? वो रहेगा आपका MS वर्ड। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों? वो किया जा सकता है अंडू द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? अंडू द्वारा किया जा सकता है। इनमें से कौन सा फॉन्ट टाइप नहीं है दोस्तों? वो रहेगा आपका इलेटिक। यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकली एरर हो, उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर की लाइन दिखती है दोस्तों? वो रहेगी आपकी ग्रीन कलर की लाइन दिखती है। अगला प्रश्न है, हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के कमांड किस मेन्यू में मिलता है? वो होता है इंसर्ट में। MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं दोस्तों? वो होते हैं 4 प्रकार के। MS वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी की यूज की जाती है? तो वो की जाती है Ctrl+A। अगला प्रश्न है, यदि एक ही पत्र कई पत्तों पर भेजना को निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? मेल मर्ज का उपयोग करते हैं दोस्तों। MS वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है दोस्तों, वो रहेगा आपका X2। क्या रहेगा? X2। ये X2 नहीं रहेगा, बल्कि ये X2 रहेगा। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? Ctrl+K रहेगी। अगला प्रश्न है, समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए करते हैं, वो से कहते हैं दोस्तों थिएजर्स। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? थिएजर्स। MS वर्ड 2010 में कौन से मेन्यू पर क्लिक करने पर ओपन कमांड होती थी दोस्तों? फाइल मेन्यू पर। किस पर? फाइल मेन्यू पर। बाईं तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं दोस्तों? बैकस्पेस। कौन सी करते हैं? बैकस्पेस। डॉक्यूमेंट्स में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है बुक मार्क का। किसका किया जाता है? बुक मार्क का। MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट्स। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट्स। एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट्स में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट। क्या कहते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट। डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग को ऑटोमेटिक सही करने के लिए यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट। वर्ड का क्या अर्थ होता है दोस्तों? वो होता है टेक्स्ट शब्द अगली लाइन में पहुंचाना होता है दोस्तों। कट, कॉपी, पेस्ट की क्रम शॉर्ट की क्या कहलाती है दोस्तों? Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V कहलाती है। जब कोई यूजर पर माउस ले जाता है तो वह हैंड आकर हो जाता है दोस्तों, वो किसे क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपरलिंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी की के उपयोग में फाइंड बाय रिप्लेस का ऑप्शन खुलता है? तो वो होता है दोस्तों Ctrl+H का। MS वर्ड 2010 में जब किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो सर्वथा क्या दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है मिनी टॉल बार का। पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? तो वो करते हैं कंट्रोल को। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? तो वो करते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को। निम्न में से असंगत चिन्ह है दोस्तों जो सबसे अलग है, वो है दोस्तों बोल्ड रहेगा।
MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट प्रिंटर के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है दोस्तों? वो होती है Ctrl+Shift+C। अगला प्रश्न है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है Ctrl+J को। डॉक्यूमेंट्स में अगले पेज पर जाने के लिए की को दबाया जाता है, वो किया जाता है पेज अप को। डॉक्यूमेंट्स में अगले पेज पर जाने के लिए की को दबाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पेज अप। ज़रूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए करना अच्छा रास्ता है, उसे क्या कहते हैं? हिडन। डॉक्यूमेंट्स की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? रूलर बार कहते हैं, और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, यानी दोनों। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों? वो रहेगा आपका वर्ड भी रहेगा, एक्सेल भी रहेगा, पावर पॉइंट भी रहेगा, यानी उपरोक्त सभी रहेंगे। अगला प्रश्न है, किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि कैप्स लॉक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्ड प्रोसेसर के लाभ है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? तीव्र गति है, भंडारण क्षमता है, संपादन क्षमता है, यानी उपरोक्त सभी। एक ऐसी सुविधा जिसमें किसी शब्द के प्रारंभिक 4 अक्षर टाइप करने के बाद वह शब्द अपने आप पूरा हो जाता है, वह क्या कहलाती है? ऑटो कंप्लीट कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑटो कंप्लीट। MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता था दोस्तों? वो होता था 32 GB तक का। बोल्ड सेंटर एलिगेंट प्रिंट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या कहलाती है दोस्तों? वो Ctrl+B, Ctrl+E और Ctrl+P कहलाती है। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है दोस्तों, कितना आता था? 0.05 इंच आता है। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है दोस्तों, वो होता है प्रिंट लेआउट। कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? वो होता है रिव्यू में। किस में होता है? रिव्यू में। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम पेज के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? तो वो रहता है पेज लेआउट में। किस में रहता है? पेज लेआउट में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यू MS वर्ड 2010 में नहीं होता है? तो वो होता है स्लाइडर सॉर्टर में। कई क्रमिक कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? मैक्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक्रो। पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लेफ्ट। क्या कहते हैं? लेफ्ट। हेडर क्षेत्र दस्तावेज के किस मार्जिन में होता है दोस्तों? वो होता है लेफ्ट में। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में नहीं होता है? वो होता है सर्चिंग में। कौन सा एलिमेंट मोड दस्तावेज दोनों और एलिगिन करता है दोस्तों? वो करता है जस्टिफाई में। Ctrl+होम की के यूज से कर्सर लाइन पहुंच जाता है दोस्तों, आरम में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? बिल्कुल आरम में, यानी कि शुरू में पहुंच जाता है। टेक्स्ट के सामने गोल, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलेट। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट साइज में मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ब्लैक कहते हैं। MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है लाइन नंबर का। किसका? लाइन नंबर का। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल बड़ा प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ड्रॉप कैप का किया जाता है। किसका जाता है? ड्रॉप कैप का। MS वर्ड 2010 में दो फाइल के बीच की तुलना करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है कंपेयर का। किसका? कंपेयर का। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में इन्फॉर्म ऑप्शन का यूज किसके लिए किया जाता है? तो पासवर्ड का किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में बिटमैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट का किया जाता है। किसका? ऑब्जेक्ट का।
MS वर्ड 2010 में पिक्चर इंसर्ट करने पर कौन सा टाइप डिस्प्ले होता है? तो वो होता है फॉर्मेट का। क्रॉप का यूज किया जाता है दोस्तों, पिक्चर के किसी भी भाग को काटने के लिए क्रॉप का उपयोग किया जाता है। जब हम कोई पिक्चर होती है जो हम क्रॉप करते हैं तो उसका आकार, उसका साइज जो है घटा बढ़ा सकते हैं। MS वर्ड 2000 में डॉक्यूमेंट्स में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं दोस्तों? वो करते हैं कंट्रोल को। किसको? कंट्रोल को। MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट का किया जाता है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट्स को बनाने में किया जाता है वह क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाते हैं टेम्पलेट। क्या कहलाते हैं? टेम्पलेट। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? तो वो रहेगा MS ऑफिस 2005। इंसर्टेशन पॉइंट को डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस होम का। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F7 होती है। क्या होती है? F7। जब कोई स्पेलिंग चेक करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F7। MS वर्ड में वेटर मार्क ऑप्शन किस मेनू में होता है दोस्तों? वो होता है पेज लेआउट मेनू में। किस में होता है? पेज लेआउट मेनू में। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लाइन स्पेस का। किसका किया जाता है? लाइन स्पेस का। व्यू मेनू में स्प्लाइट ऑप्शन का क्या कार्य है दोस्तों? वह एक विंडो को दो भागों में बांटना होता है। नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एन रहेगी। एंडोनेट को फाइल में जोड़ा जाता है दोस्तों, किसके द्वारा जोड़ा जाता है? डॉक्यूमेंट्स के अंत में जोड़ा जाता है। MS ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है दोस्तों? 10 से लेकर 500 तक होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जो कंट्रोल प्लस M का प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? क्लिप आर्ट होता है। क्या होता है? क्लिप आर्ट। MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या है? तो वो रहेगी .pptx। क्या रहेगी? .pptx। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों? तो वो रहेगा पावर पॉइंट रहेगा आपका, मैं बता चुका हूँ पहले ही। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन का बेसिक एलिमेंट रहेगा दोस्तों? वो रहेगा आपका स्लाइड। क्या रहेगा? स्लाइड्स। MS पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज किस रूप में दिखाई जाती थी? वो दिखाई जाती थी स्लाइड सॉर्टर व्यू में। MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती थी दोस्तों? वो होती थी F5। कौन सी? F5। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पेज क्या कहलाता है दोस्तों? साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? साइड। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता? HTML नहीं जोड़ा जा सकता। निम्न में से स्लाइड शो किसके द्वारा होता है? तो MS पावर पॉइंट के द्वारा होता है। नॉर्मल व्यू में एक प्रेजेंटेशन विंडो में कितने पैन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। अगला प्रश्न है, किसी मास्टर स्लाइड का एलिमेंट है दोस्तों, वो रहेगा आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लोगो फॉन्ट यानी इसके चारों रहेंगे दोस्तों। MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट पर निम्न में से कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है दोस्तों? वो है आपका ऑल ऑफ अबव यानी सभी किए जा सकते हो। डिसोल्व किया जा सकता है, फ्राइंग किया जा सकता है, लेजर टेक्स्ट किया जा सकता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं है? तो वो रहेगा आपका प्रिंट लेआउट व्यू। क्या रहेगा? प्रिंट लेआउट व्यू। MS पावर पॉइंट में लास्ट शो माना जाता है दोस्तों स्लाइड शो व्यू। क्या माना जाता है? स्लाइड शो व्यू। MS पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट का नाम क्या होता है? वह होता है प्रेजेंटेशन 1। क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1। MS पावर पॉइंट 2010 का यूज किस कार्य में किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रेजेंटेशन में। MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है कंट्रोल प्लस होम का। निम्न में से ऑप्शन द्वारा प्रेजेंटेशन के लिए कस्टम टाइमिंग प्रयुक्त कर सकते हैं, वो कर सकते हैं रिहर्सल से दोस्तों। क्या कहते हैं? रिहर्सल।
स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है दोस्तों? इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जा सकता है? स्पिन का किया जाता है। किसका? स्पिन का। MS पावर पॉइंट 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू होता है दोस्तों? वो होता है नॉर्मल। कौन सा होता है? नॉर्मल। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? तो 400% हो सकता है। कितना? 400%। प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज होती है दोस्तों, वो होती है 96। कितनी होती है? 96। वीडियो एंड ऑडियो ऑप्शन किस ग्रुप में होते हैं दोस्तों? मीडिया में होते हैं। किस में होते हैं? मीडिया में। प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है? तो होता है रिव्यू। कौन सा नहीं होता? रिव्यू। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो दो दबाई जाती है, Ctrl+E। कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? तो हो जाता है दोस्तों, वो होता है ES की। वर्तमान में डॉक्यूमेंट्स के स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट से वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरलिंक। टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं होम। कौन से होते हैं? होम। एक आइकॉन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रेडो होते हैं, उसे क्या, वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क्विक एक्सेस टूलबार। MS पावर पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है? GUI है दोस्तों। क्या है? GUI। किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है? इंसर्ट टैब में होता है। किस में होता है? इंसर्ट टैब में। कौन से टैब द्वारा पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट करवा सकते हैं? तो वो करवा सकते हैं एनिमेशन टैब। निम्न में से कस्टम एनिमेशन टैब किस में होता है? तो वो होता है ट्रांजिशन में। URL का विस्तारित रूप है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गवर्नमेंट एजुकेशन मेल और नेट और एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है? DNSS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DNSS कहा जाता है। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल क्या कहलाती है? कुकीज कहलाती है। क्या कहलाती है? कुकीज। अगला प्रश्न है, वेब में एक साइट की दूसरी साइट पर की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेविगेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? नेविगेशन। अगला प्रश्न, ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए सही ऑप्शन है उसमें हमेशा चिन्ह होना चाहिए। यानी कि जो सही ऑप्शन उनमें चिन्ह होना चाहिए, उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। ये बिल्कुल दोनों सही हैं दोस्तों। उनमें चिन्ह होना चाहिए और खाली स्थान नहीं हो सकता, यानी A और B दोनों रहेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है दोस्तों? वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र। TCP या IP का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? वो है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टिम बर्नर्स-ली ने निम्न में से कौन सी अभिधारणा प्रस्तुत की दोस्तों? वो है WWW। HTML का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका पूर्ण नाम रहेगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक है दोस्तों, वो आपका मॉडेम रहेगा, टेलीफोन लाइन ISP रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वेबसाइट लिखने का सही तरीका है दोस्तों www.yahoo.com रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है दोस्तों, वो आपका इंटरनेट रहेगा। ईमेल मैसेज में BCC का नाम क्या है दोस्तों? वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या रहेगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी रहेगा। एक कम्युनिस्ट नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय क्षेत्रों में जोड़ने के लिए किया जाता है, उसका नाम है दोस्तों WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। फाइल ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है FTP का। WWW का पूरा नाम क्या था? तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स में ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ISP का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
डॉट कॉम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कॉमर्शियल होता है दोस्तों। और डॉट इन का मतलब होता है इंडिया। वाईफाई का मतलब क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी दोस्तों। एक सर्च इंजन है दोस्तों, वो क्या है आपका? गूगल रहेगा सर्च इंजन। एक वेब ब्राउज़र है दोस्तों, वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर रहेगा। जीआईएस का मतलब क्या है दोस्तों? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है प्रोटोकॉल है भाषाओं का एक समूह है, नियमों का समूह है, इंटरनेट है या नेटवर्क के अंतर? तो वो ये रहेगा आपका नियमों का समूह, प्रोटोकॉल रहेगा। www पर कंप्यूटर किस प्रोटोकॉल की सहायता से आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं? वो है HTTP। कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, वो है आपका नेटवर्क। क्या रहेगा आपका? नेटवर्क। कई लोगों द्वारा व्यक्तिगत साइट तैयार की जाती है जिसे कहते हैं ब्लॉग्स। क्या कहते हैं? ब्लॉग्स। मॉडर्न शब्द किस शब्दों से बना है दोस्तों? वो बना है आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से, यानी ए और बी दोनों। डोमेन टाइप से क्या आश्रय है? वो आपका गवर्नमेंट रहेगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों किसके लिए? ईमेल के लिए कर सकते हैं, फाइल डाउनलोड करने के लिए, दूसरों लोगों से ऑनलाइन चैट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग ही तो किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा नेटवर्क यही है। मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन गति को किस से मापते हैं दोस्तों? बाइट और पर सेकंड से मापते हैं। इंटरनेट पर लोग किसके द्वारा संपर्क करते हैं? वो करते हैं स्क्रीन पर लिखकर, आवाज़ द्वारा और देखकर, यानी उपरोक्त सभी। फायरवॉल क्या करता है दोस्तों? कार्य नियंत्रित प्रणाली है या ऑथोराइजेशन है दोस्तों, या कॉन्फिडेंटियलिटी है या इंटीग्रिटी? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन बी, ऑथेंटिसिटी दोस्तों। इंटरनेट साइट वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है दोस्तों? होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ये रहेगा आपका कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर से में रहेगा आपका कीबोर्ड। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो वो रहेगा आपका डी, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का संबंध प्रोसेसर से नहीं है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं रेजोल्यूशन के नाम से। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन का कनेक्शन क्या है? तो वो रहेगा ऑप्शन सी आपका फाइल। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज नहीं है दोस्तों? तो वो रहेगी आपकी ओरेकल लैंग्वेज। बाकी जावा, फोक्स प्रो और पैरेलल रहेगी आपकी। इंटरनेट संबंधित है दोस्तों, वो आपके लैन से लैन, लोकल एरिया नेटवर्क से। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है दोस्तों? वो रहेगा आपका डी, गूगल प्लस। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है दोस्तों? वो रहेगा आपका सी, MS एक्सेस। वेबसाइट नाम में से HTTP का क्या है दोस्तों? वो रहेगा आपका प्रोटोकॉल। क्या रहेगा आपका? प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो वो रहेगी आपकी जीमेल आपकी वेबसाइट नहीं है। बाकी फेसबुक है, गूगल प्लस है, ऑरकुट है। अगला प्रश्न है प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं दोस्तों? ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस का संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है दोस्तों? तो वो रहेगा आपका ओरेकल का संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है दोस्तों। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो वो रहेगा आपका ओपेरा, आपका सर्च इंजन नहीं है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त होता है दोस्तों? वो रहेगा आपका 2। निम्न खालिस्तान में से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम विभाजित किया जाता है, उसे प्रत्येक उपयुक्तता में बांट दिया जाता है। तो वो क्या है दोस्तों? FDMA, ऑप्शन सी। सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, उसे MS-DOS फैक्ट सिस्टम से फॉर्मेट किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं बेरिन। गणितीय
प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है दोस्तों? वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि साउंड सिंथेसाइजर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये बराबर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये कहते हैं। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पीएचपी कहते हैं। एक पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है दोस्तों? तो वो रहेगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि मुद्रा रहित यानी कैशलेस रहेगा, पॉइंट ऑफ सेल रहेगा, डिजिटल पेमेंट रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, थर्मल प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्या किया जाता है? कुछ भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? टैप ड्राइव कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट मेमोरी होता है दोस्तों, वो होता है आपका 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, यानी 4 बाइट्स होता है ये दोस्तों। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज उपलब्ध होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं आपके 2 पेज होते हैं। अगला प्रश्न है, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, XD का तात्पर्य क्या है दोस्तों? उसका तात्पर्य है एक्सट्रीम डिजिटल। एनिमेशन क्या है दोस्तों? वो है आपका स्थिर चित्रों को गति देना। क्या है आपका? स्थिर चित्रों को गति देना। अगला प्रश्न है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? सीक्वेंशियल फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंशियल फाइल। यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट नई टेक्नोलॉजी विकसित की, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? 4D प्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? 4D प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है HTTP का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है दोस्तों? वो है आपका UBUNTU, यू यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक छोटी सी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन डी, यानी कि पाइथन नहीं है। साइबर राइट वायरस है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन सी, विंडोज वायरस। जो विंडोज वायरस जो साइबर राइट्स वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में आता है? तो वह है आपका मैलवेयर, ऑप्शन बी। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 35वां है, JEP का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट स्वरूप के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है स्थिर चित्र के लिए। इस किसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बैरिन को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है दोस्तों? तो वो रहेगा आपका QWERTY, ऑप्शन सी। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया दोस्तों? वो किया गया आपका 3य जनरेशन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? तो वो रहेगा आपका स्टाइलिंग। OCR का मतलब क्या है दोस्तों? तो वो रहेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स। अगला प्रश्न आपका, एक वेबसाइट जिसे हम फ्री में वीडियो शेयरिंग ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, तो वो क्या है दोस्तों? वो आपका कमांड F7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता? तो वो है आपका ISDN। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार फ़ॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकी की जाती है, तो वो है आपका Ctrl+Shift+F। अगला प्रश्न है, एप्पल के उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रदर्शन का सीरियल बस क्या है? तो वो रहेगा आपका फायरवायर। और कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों? तो वो रहेगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो क्या है दोस्तों? कैंडल।
किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांश के खोजने की मानक तरीका क्या है दोस्तों? तो वो रहेगा उद्धरण चिन्ह के माध्यम वाक्यांश लिखकर। अगला प्रश्न है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस लाने हेतु आवश्यक कमांड कौन सी है दोस्तों? तो वो रहेगी आपकी कमांड F5। एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ट्वीटिंग प्रक्रिया। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं ब्राउज़र। क्या कहते हैं? ब्राउज़र। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है, तो उसे क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। गूगल सर्च, जो आपका गूगल सर्च होता है ना दोस्तों, गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है। किसकी देता है दोस्तों? टेक्स्ट की, वॉइस की और इमेज की, यानी तीनों की देता है। ऑप्शन डी। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम दोस्तों उसको वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरस। भंडारण माध्यम CD सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु तो प्रयोग करता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? लाल रंग लेजर बीम कहते हैं। निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है दोस्तों? तो वो रहेगी आपकी थंडरबोल्ट। क्या रहेगी? थंडरबोल्ट। यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है दोस्तों? इसका उपयोग है इमेज देखने के लिए, कहानियाँ पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए आप यूट्यूब का प्रयोग करते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या था दोस्तों? तो वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है असेंबलर का कार्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना होता है। प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने पर का काम कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है मदरबोर्ड। कौन सा करता है? मदरबोर्ड। प्रिंटर के इंक में उपयोग में लिया गया कार्बन क्या कहलाता है दोस्तों? C कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैस कार्बन। भारतीय इंफोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वो दी जाती है दोस्तों फकीर चंद कोहली को। किसको? फकीर चंद कोहली के भारतीय इंफोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा दी जाती है। अगला ये प्रश्न है दोस्तों, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं डिबगिंग। क्या कहते हैं? डिबगिंग। वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों रिसीविंग मेथड। कंप्यूटर वायरस सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है दोस्तों? तो किस प्रकार संक्रमित करता है? वो करता है पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति होने से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? तो वो कैसी थी दोस्तों? बेलनाकार थी। फ्लिप कोड को कंटेंट को करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है पेस्ट के लिए। ये आप निशान देख रहे हैं, ये निशान किस प्रकार के की के श्रेणी में आते हैं दोस्तों? ये आते हैं लॉजिकल श्रेणी में। MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न कीज का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। किससे खोल सकते हैं दोस्तों? C+F3 से। MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइडिंग में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु तो प्रदर्शित फाइंड कमांड का उपयोग उपलब्ध करते हैं दोस्तों। वो क्या होता है दोस्तों? C होम होता है। क्या होता है? C होम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर नहीं है दोस्तों? वो है ADA1। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो है आपका उपरोक्त सभी, यानी फ्लैक्स, माया, 3ds मैक्स सभी हैं। बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों? वो आपका CD DVD ब्लूडी और HBD। यूट्यूब क्या है दोस्तों? वीडियो मेकिंग साइट है, वीडियो चैटिंग साइट है, नहीं है, वीडियो शेयरिंग साइट है, बिल्कुल वीडियो शेयरिंग साइट है, यानी उपरोक्त सभी है दोस्तों। अगला प्रश्न है MS एक्सेल वर्कशीट में 15 जीरो की गणना करने पर दिखने वाली त्रुटि क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है DV। क्या कहलाती है? DV।
कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है दोस्तों, तो वो रहेगा आपका बैक्टीरिया का कंप्यूटर वायरस नहीं है। जब एक सर्च इंजन एक वेब पेज पर जो है सर्च क्राइटेरिया मैच करता है दोस्तों, टर्म उपयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लिंक कहते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है दोस्तों, तो वो रहेगा आपका कोई भी नहीं रहेगा दोस्तों, ना तो पांडा, ना नॉर्टन, ना मैफके। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयोग की जाती है, तो वो की जाती है आपकी लेजर। अगला प्रश्न है डीवीडी का मतलब क्या है दोस्तों, वो है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क नहीं है, यानी कि डिजिटल विजुअल डिस्क ये रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट है दोस्तों, वो रहेगा आपका क्याउटी। अब थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। आज हमारा कंप्यूटर कई तरह से वायरसों से ग्रस्त है। आए नए दिन नए वायरस का विकास होता रहा। इंटरनेट के आविष्कार ने वायरस के प्रसार को एक नया आयाम दिया है। न जाने कितने तरह के वायरस आज नेट के माध्यम से कंप्यूटर को संक्रमित कर रहे हैं। कुछ प्रसिद्ध वायरस जिन्होंने पिछले दिनों में कंप्यूटर को बड़े बड़े पैमाने पर संक्रमित किया है, इनमें माइकल एंजेलो, डिस्क वार्सर, सीब्रेन, मैकमैक, जेरूसलेम, कोलंबस। माइकल एंजेलो के बारे में बात करें, अभी तक सबसे अधिक क्यों विख्यात वायरस माइकल एंजेलो का नाम एक ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि यह वायरस 6 मार्च को माइकल एंजेलो की जन्मतिथि है। इस दिन यह डाटा को समाप्त कर देता है, इसलिए इसे 6 मार्च का वायरस भी देकर समाप्त हो जाता है। यह केवल एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर को संक्रमित करता है। रिचर्ड ब्रॉडम वायरस का जन्मदाता माना जाता है। रिचर्ड मैकबेक पत्रिका के प्रकाशन थे और वायरस का नाम इस पत्रिका पर पड़ा था। इस वायरस से बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो मैं करवा चुका हूँ। और दोस्तों आने वाले किसी भी एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दे देना, इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर इस वीडियो पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। F1 डिस्प्ले हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है। F2 आइटम का नाम बदलने के लिए, किसी फाइल या फोल्डर के सर्च करने के लिए। F3 F4 किसी एड्रेस बार लिस्ट को खोलने के लिए। F5 विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। F10 मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए। Alt+F4 एक्टिवेट आइटम को एप्लीकेशन विंडो बंद करने के लिए। Alt+Enter आइटम की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के लिए। एक्टिविटी विंडो में शॉर्टकट मेन्यू के लिए। Alt+लिफ्ट एरो को बटन बैक के लिए। Alt+राइट एरो को फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपका एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके कंप्यूटर जीके दोस्तों, और मेरे इस नंबर आप पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।